भारत एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद रजा खान। इन दिनों अक़वाम मुत्तहिदा की 193 ममालिक की सालाना कॉन्फ्रेंस जारी है, जिसमें सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान में से सिर्फ अमरीकी सदर जो बाइडन ने शिरकत की और जनरल असेंबली से अपना खिताब कर दिया, जबकि बाकी 4 मुस्तकिल अरकान रूस, चीन, बरतानिया और फ्रांस से सरबराहान ममलकत और वज़ीर आज़म की जगह उनके नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। ऐसे में अमरीकी सदर जो बाइडन का खिताब बहुत अहम हो जाता है कि सदर बाइडन का खिताब हिंदुस्तान से का जो मामला है उससे किस तरह मुतालिका है। इस बात पर बातचीत के लिए न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर से बातचीत के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं अमरीकी महकमे ख़ारजा की तर्जुमान मार्गरेट मैकलॉड, जो बुनियादी तौर पर जनूबी एशिया और ख़ास तौर से हिंदुस्तान के जो मामलात हैं, हिंदुस्तान के जो मसाइल हैं, उस पर बातचीत करती हैं। भारत एक्सप्रेस के साथ खुसूसी गुफ्तगू में मार्गरेट मैकलॉड, आपको मैं खुशामदेद कहता हूं कि भारत एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है, खुशामदेद है। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि यूएन सलामती कौंसिल में जो रिफॉर्म के लिए हिंदुस्तान पहले से ही मुतालबा करता रहा है, अपने खिताब में सदर जो बाइडन ने जो बात कही उसमें उन्होंने रिफॉर्म की यानी इस्लाह की बात की। तो क्या दोनों ममालिक के जो मुतालबात हैं उनमें कोई फ़र्क है, और क्या भारत को सलामती जो कौंसिल है उसका मुस्तकिल अरकान बनाने के लिए अमेरिका कोई पेशकदमी के लिए तैयार होगा? खालिद साहब, मैं वैसी सिफारती बात में तफसीली से बात नहीं कर सकती, लेकिन अहम बात यह है कि अमेरिका इंडिया के सलामती काउंसिल परमानेंट मेंबरशिप बिड का सहारा करते हैं। जी मार्गरेट, सदर बाइडन से ने जो अपने खिताब में चीन के साथ अच्छे जो ताल्लुकात हैं उसको कायम करने से मुताल्लिक बातें की और कई बड़े मसाइल पर मिलकर काम करने और आगे बढ़ने की बात की। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ अमरीकी सदर जो बाइडन चीन के साथ मिलकर काम करने की वकालत कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जो क्वाड है वो क्वाड की तारीफ करते हैं, जबकि चीन क्वाड के खिलाफ है। अगर अमेरिका चीन के ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो क्या क्वाड जो है उसमें तौसी की कोई गुंजाइश होती है, और चीन को क्या उसमें जगह देने की तजवीज़ अमेरिका पेश कर सकता है? जैसे हमारे वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा, हम जहाँ तक मुमकिन है चीन के साथ ताअवुन करते हैं और जहाँ ज़रूरी है हम मुकाबला करेंगे। जहाँ हमारे ख़यालात अलग हैं हम उसके बारे में बात करना चाहते हैं ताकि हम एक दूसरे के नुक्ते नज़र और बेहतर समझ सकते हैं। बुनियादी तौर पर क्वाड तो एक लाइक माइंडेड ग्रुपिंग है जिसमें कई जमहूरियत एक साथ होकर उनके इलाके और दुनिया के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। मुस्तक़बिल में हम देखेंगे कि कहाँ तक चीन हमारे साथ लाइक माइंडेड हो जाएगा। मार्गरेट, G20 सरबराही इजलास में शिरकत से वापसी के बाद G20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन जो था, जिसमें नई इक़्तिसादी राहदारी को शुरू करने पर इत्तफ़ाक़ राय बनी, उसको सदर बाइडन ने अपने अक़वाम मुत्तहिदा से अपने खिताब में भी दोहराया है, यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की तारीफ़ की। उस कॉरिडोर में अमेरिका भारत के रोल को कैसे देखता है, और क्या उसको जो कॉरिडोर है या जो राहदारी है उससे ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर में किसी तरह की तब्दीली का कोई इम्कान है? ये हाल की आर्थिक गलियारे, ये मुआशी बरामदे, इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात में हम समझते हैं कि इंडिया एक फुल पार्टनर है जो अपना इल्म, अपना काबिलियत
اپنا تجربہ سب کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، جیسے امریکہ بھی یہ سب کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ نہ صرف ہم بلکہ ہمارے پڑوسی، ہمارے ہمسایہ ملک اور پوری دنیا فائدہ ہوگا۔